उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के दिल्ली रोड बुधवार विहार में ब्रेड फैक्ट्री तिराहा व्हाइट हाउस के पास लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट और लाल ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट समिति के तत्वाधान में 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक बड़ी धूमधाम के साथ प्रतिदिन 3:30 से बड़े ही धार्मिक वातावरण में किया जा रहा है। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में बुद्धि विहार में चल रही राम कथा के तृतीय दिवस पर राम कथा शुभारंभ करते हुए परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि हम धन्य है कि हमारे पास रामायण और महाभारत भागवत जैसे ग्रंथ हैं। भगवत गीता अपने आप में ब्रह्म विद्या है, इसीलिए कथा में ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों को जाना चाहिए। ये कोई बुजुर्गों के लिए नहीं है। गीता चिंता से मुक्ति सिखाती है। आज हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है। चिंता से मुक्ति के लिए युवाओं को भागवत पढ़ना या सुनना चाहिए। पूरी भागवत में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि भागवत पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। हमने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते तब भागवत गीता को ही भेंट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। श्री राम कथा अमृत महोत्सव के तीसरे दिन कार्यक्रम द्वारा भारी भीड़ को देखते हुए श्रोताओं को बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी, तो वही कल्याणी दरबार सेवा समिति द्वारा कथा स्थल पर पहुंचने वाले समस्त श्रोताओं की चरण पादुका को व्यवस्थित रूप से रखने की सेवा दी जा रही थी। इसी के साथ हरे कृष्ण सेवा न्यास समिति द्वारा भंडारे की पूरी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से की जा रही थी। आयोजित मंडल द्वारा बताया गया कि श्री राम कथा अमृत महोत्सव के चतुर्थ दिवस कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से राम कथा में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथा अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष शंकुर अग्रवाल एवं समस्त पंडाल में अनेकों पूजा की थालियां द्वारा सामूहिक आरती की गई, जिसमें काफी संख्या में राम भक्तों ने आरती कर धर्म लाभ कमाया। आज के मुख्य अतिथि रहे श्री अतुल सिंघल, राज्यपाल असम और नागालैंड के पूर्व मीडिया सलाहकार हैं। श्री सिंघल वरिष्ठ टीवी पत्रकार श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्री अग्रसेन धाम कुंडली के संस्थापक प्रधान हैं एवं प्रमुख समाज सेवी रहे। कथा स्थल पर श्री दीपक कृष्ण उपाध्याय जी, महाराज व्यास जी मुरादाबाद वाले के मार्गदर्शन में 9 ब्राह्मणों के द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। पंडित परशुराम उपाध्याय, अंकित शर्मा, विकास शर्मा, जीतू शर्मा, राघव शर्मा, गोपाल पांडे, अनिल मिश्रा, राम बाबू शर्मा के द्वारा रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। कथा में उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकाश लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, ज्ञानेन्द्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, विनोद राय, परिश सक्सेना, राकेश गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, ज्योति बंसल, शशि अरोड़ा, मीनू मल्होत्रा, हरि गोपाल शर्मा, के गुप्ता आदि शाहिद बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनवरी ने उपस्थित रहकर श्री राम कथा का अमृत रसपान करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। उसमें मन को ही कारणभूत माना, सुख दुख का अनुभव करने वाला मन, मान अपमान का अनुभव करने वाला मन, और शास्त्रकारों ने ये भी कहा कि तुम्हारे बंधन और मुक्ति का कारण भी मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन। जिस प्रकार एक ही चाबी से ताला बंद भी हो जाता है और ताला खुल भी जाता है, उसी तरह मन ही वह एक मेव चाबी है जिससे बंधन भी हो जाता है और यदि चाहो तो उससे तुम मुक्त भी हो लेते हो। वासना रहित मन, और ये वासना रहित तब होता है जब हम उपासना सहित सांस ले रहे हैं। वासना रहित तो हो जा रहा है, लेकिन फिर अनुराग से भरा हुआ मन हो
हुई नश्वर जो भी पदार्थ है उससे विराग, और जो नित्य है, शाश्वत है, उसमें अनुराग, मन वही रहता है। इसलिए भगवान ने, तुमने देखा भगवान के पास क्या नहीं है साहब, अखिल ब्रह्मांड नायक है, सबका नियंता है, सबका स्वामी है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में माता कुंता प्रभु की स्तुति करते हुए कहती हैं, भगवान ही विश्व के स्वामी है, यह विश्व भगवान की मूर्ति है और इस विश्व की आत्मा भगवान ही है, उनके पास क्या नहीं है। फिर भी भगवान हमसे मांगे, क्या अद्भुत बात है, मांगते हैं। भागवत की कथा में तो हम सुनते ही हैं कि भगवान वामन बनकर के बलिराजा के यज्ञ में गए, मांगा, 3 पग पृथ्वी मांगा। कमाल है, पृथ्वी के स्वामी है, भूदेवी के स्वामी है, भूदेवी लीला देवी श्रीदेवी के स्वामी, और वे पृथ्वी मांग रहे बलिराजा से। रामचरितमानस में भी भगवान राम, चलो वो तो बलि राजा था, लेकिन रामचरितमानस में तो वो केवट गरीब आदमी, सीधा साधा आदमी, नौका चला करके अपना पेट परिवार पालने वाला आदमी, और उसके पास भगवान राम चलते हुए पहुंचे, वहां खड़े हो गए और वहां जाकर मागी नावन के मागी नावन के केवट को बुला लिया। उस आदमी को, उस केवट को यहां बुलाओ, तुम उसको कहो व्यवस्था करे नौका पर। और नहीं तो निषाद राज गुह है, गुह से तो सेवा में ही उपस्थित है। वे अब गंगा पार जाएंगे, अभी करते हैं तो हुक्म। तो राजस्थान में मुझे बहुत आनंद आता है, जी हुक्म, हुक्म सरदार का व्यवहार देखने लायक, जी हुक्म। पधारो साहब, बहुत अच्छा लगता है जो भाव, जी हुक्म। न केवल न गुरु से कुछ कहा। क्यों हुई प्राची के पीपल के नीचे, वो शिकारी का बाण, जरा नाम के शिकारी का बाण पांव में लगा। कृष्ण की मृत्यु जो नित्य है, जो शाश्वत है, तो जिनका सत्संग से कोई लेना देना नहीं, भक्ति मार्ग से जिसका कोई संबंध नहीं, वो इस तरह से बातें करते हैं। और जो भक्त है वो क्या कहते हैं, ठाकुर जी ने लीला संवरण कर दिया।
राम जी ने अपनी लीला समेट लिया, अवतार कार्य पूर्ण हुआ। तो प्रभु ये सारे शब्द हमारे भक्ति मार्ग के, भक्ति जगत के शब्द है, जिसमें विवेक है, जिसमें भाव है। तो उनका जन्म नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा भूय